आज जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में शहीद हुए 10 जवानों में हरियाणा के यमुनानगर जिले के शेरपुर गांव के रहने वाले 30 वर्षीय सुधीर नरवाल भी शामिल थे। शहादत की खबर मिलते ही गांव और परिवार में मातम पसरा हुआ है। सुधीर नरवाल 2 बहनों के इकलौते भाई थे। साल 2016 में सेना में भर्ती हुए सुधीर की 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। 27 जनवरी को सुधीर को घर लौटना था, लेकिन उससे पहले ये दुखद खबर आ गई। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है और पत्नी सदमे की हालत में। कल शाम 4 बजे के करीब आर्मी से ही फ़ोन आया था, तो उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया था ऐसे एक्सीडेंट हुआ। ये इसकी 10 साल की सर्विस हो गई है और परिवार में इसकी मदर है, इसकी वाइफ है, एक 4 साल का बच्चा है। तकरीबन 2 साल हो गए इसको। और सर यहाँ घर पे कब आया था छुट्टी पे? सर ये दिवाली पे आया था, 15-20 दिन की छुट्टी। बहुत अच्छा लड़का था, मेहनती था, बहुत मिलनसार था, शरीफ भी था। क्या उसकी इतनी लगन थी, जब वो भर्ती हुआ हमने ऐसा लड़का नहीं देखा जो इतनी लगन से आर्मी में भर्ती हुआ। सच में हम बोल रहे हैं, मतलब इतना लगन वाला लड़का नहीं देखा जिसने मतलब 1-2 बार सेलेक्ट नहीं हुआ फिर भी हार नहीं मानी और अपना तैयारी करता रहा। मेरा भाई है छोटा, तो नेचर वाइज बहुत अच्छा, एक अलग ही उसका लड़का था कि हर एक को साथ लेके चलने वाला। बहुत आर्मी के लिए बहुत जोर लगाया, होना चाहता था, उसमें भर्ती हुआ, बहुत हिम्मतगारी, लेकिन बहुत हुआ दुख हुआ। लास्ट टाइम न्यूज़ ही अभी 14-15 तारीख में बात हुई थी, लेकिन पिछले कल नहीं कोई बात हुई, बस लास्ट बात 15 तारीख को हुई थी। लेकिन 72 आर्मर्ड था। तो मेरे साथ इस खबर पर मेरी सहयोगी रजनी सोनी बनी हुई हैं। रजनी, ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ जम्मू कश्मीर के डोडा में। सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। हरियाणा के भी 2 जवान शहीद हुए इस हादसे में। यमुनानगर के बेटे सुधीर भी इसी हादसे में शहीद हो गए। जाहिर है, समझ सकते हैं उनके परिवार पर कितना बड़ा पहाड़ टूटा है और पूरे देश के लिए अफसोस की खबर है ये। आप बताइए रजनी कि परिवार में कौन कौन है उनके, और जब ये खबर मिली तो जाहिर है कि बहुत तकलीफ, बहुत दर्द से गुजरा है परिवार। देखिए मुमताज, यमुनानगर के लिए ये काफी दुखद बड़ी खबर है और देश के लिए भी एक बहुत ही क्षति हुई है, क्योंकि देश का एक और जवान शहीद हो गया है। और जिस तरह से पता चला है कि उनकी पत्नी जो थी वो अपनी ही जेठानी के साथ बाहर टहल रही थी, तभी उनको फोन पर जब सूचना मिली तो वो वहीं पर बेसुध हो गई। और परिवार को जब इसका पता चला तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि कुछ ही साल पहले जो सुधीर नरवाल है उनके पिता की मृत्यु हुई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जब सुधीर सेना में भर्ती होना चाहते थे तो उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह सेना में जाए। उनका ये कहना था कि वो कोई भी सिविल सर्विसेज में अपना जो है करियर बना सकता है, लेकिन सुधीर नरवाल जो थे वो सेना में जाना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे। और 2015 में जो है वो सेना में भर्ती हुए और पिछले 2 सालों से वो जम्मू कश्मीर में ही तैनात थे। और जिस तरह से ये दुखद समाचार मिला है तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि सुधीर नरवाल का एक छोटा सा बच्चा है और परिवार में ये इकलौता पुत्र था। और अब जो है उनकी मां का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जब मीडिया ने भी जब वो वहां पर कवरेज कर रहे थे तो वो इतनी बेसुध थी कि वो मीडिया कर्मियों को भी ये कहती हुई नजर आई कि पहले मेरा बेटे का बता दो कि वो कहाँ है।
तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी क्षति है, परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और आज जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो कुछ ही देर में उनके गांव शेरपुर में पहुंच जाएगा, क्योंकि कल जो था मौसम खराब था और हवाई रास्ते से उनका शव जो है वो अंबाला तक लाया गया है और कुछ ही देर में जो है सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी मुमताज। रजनी, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि किस कदर तकलीफ में है ये परिवार। पूरा एक घर उजड़ गया है एक सुधीर की शहादत से। ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ डोडा में, तो आज उनकी पार्थिव देह उनके गांव पहुंच जाएगी। आज ही अंतिम संस्कार होगा रजनी उनका। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि जो कल ही उनका पार्थिव शरीर वैसे तो पहुंचना था, लेकिन मौसम खराब था और इसलिए जो है आज सुबह उनका पार्थिव शरीर अंबाला में पहुंच गया था और अंबाला से सड़क रास्ते से उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव में अभी कुछ ही देर पहुंचने वाला है और शेरपुर गांव में ही उनका अंतिम संस्कार जो है वो सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। शुक्रिया रजनी, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर।